दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और बाटी की ओर से सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से। महाड़ शहर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में यहाँ पर जो 14 तालाब है, इस तालाब का पानी बाबा साहब ने स्पर्श कर कर उसको पवित्र किया था। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी के लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष कोई मामूली नहीं था। ये समानता की लड़ाई थी, ये न्याय की लड़ाई थी। यहाँ पर इस तालाब में जानवर को यहाँ पे इजाज़त थी, पानी पीने के लिए जानवर को यहाँ पर जाने की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर मानव होकर मानव को यहाँ पर ठुकराया गया था। मानव को यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था पानी प्राशन करने का। तो ये पानी बाबा साहब ने यहाँ पर 20 मार्च 1927 में यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति की थी और ये क्रांति दुनिया के इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखी गई थी। तो यहाँ पर आज के दिन को लेकर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के लोग यहाँ पर बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के वो क्रांति को यहाँ पे सहमति दर्शाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हैं। तो कुछ यहाँ पर महिलाएं की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर संख्या है, महिलाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारे युवा वर्ग भी यहाँ पर आए हैं जो बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ से प्रेरणा लेकर वो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। देखो यहाँ पर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला है, बाजू में बाबा साहब ने जो पानी के लिए संघर्ष किया था उस पानी का तालाब यहाँ पर है। उस तालाब को यहाँ पर लोग देखने के लिए आए हैं, बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े, देखो आप लाइन देख रहे हैं, बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो आइए सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखो सर, कहाँ से हैं आप? हम रत्नागिरी से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हो आप? हम चौधार तल के सत्याग्रह जो हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें सत्याग्रह दिया था पानी का, उसके लिए हम उनको नमन करने आए हैं। जी जी जी। कितने साल से यहाँ पर आते हैं आप? मेरी अभी उम्र 26 साल है। जी जी। मैं करीबन 2 साल से मैं आता हूँ। 2 साल से आते हैं। हाँ। यहाँ से अब क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं आप? जो उन्होंने जो सत्याग्रह किया था वैसे हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही सत्याग्रह जो अपने जीवन को बहुत उनके हिसाब से जो शिखा संगठित व संघर्ष करा, उनका जो ब्रीद वाक्य है उसको हम आगे लेके जाएंगे। यही सोच लेके हम यहाँ आए, नमन करके यहाँ से हम जाएंगे। जी जी। मेरा सवाल आपसे है, आपके गले में जो सोना है, हाँ। ये सोना पहनने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये अधिकार संविधान ने मुझे दिया है और जो संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो लिख कर दिया है उनके लिए हम उनको नमन करते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद, आपने बात रखी है। दर्शकों यहाँ पर देख रहे हैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का और बाटी के माध्यम से सीधा प्रसारण। यहाँ पर अभी जो युवक ने बात रखी है, यहाँ पर उसके गले में सोना है, ये सोना पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है और यहाँ से जो लोग प्रेरणा लेकर जा रहे हैं, पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार बाबा साहब ने यहाँ पर दिलाया है। यहाँ पर और भी मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए खड़े हैं। काका, आपण कुठून आलात? हो निरावागल. बारामती साहेब, बारामतीहून आलेले आहे. कशासाठी आलात तिथं आपण? बाबासाहेब दर्शन घे करता. किती वर्षापासून येतं या ठिकाणी आपण? आता ही पहिलीच वेळ आहे. इथं येऊन तुम्हाला काय वाटतं? काय शांत वाटते. शांत वाटते. बरं साहेब, आपण कुठून आलात? बारामती. नाव सांगा आपलं. माझं नाव लक्ष्मण विठ्ठल भोसले. भोसले साहेब, या ठिकाणी तुम्ही क्रांतीभूमीमध्ये आलात बाबासाहेबांच्या, काय जाणता या संदर्भामध्ये आपण? हा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 साली हा संग्राम केला होता, पाण्याचा मुक्ती संग्राम केला होता, त्याला अभिवादन करण्यासाठी आलेलो. जी जी जी. हां, आता इथून तुम्ही काय प्रेरणा घेऊन जाणार आहात? इथून अशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपल्यासाठी लढा दिला ना, त्याची स्फूर्ती घेऊन जाणार आहे. काय करतात तुमची मुलं? मुलं माझी नोकरीला आहेत. काय, कोणती नोकरी करतात? तो TV चॅनलला आहे. TV चॅनल आहे का? बरं बरं बरं. तर आज हे लोक तुम्हाला पूर्ण देश पाहतो आहे, त्यांच्यासाठी काय सांगणार आहात? मी एवढंच सांगेन की बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहुजन समाजासाठी जो लढा दिला, जो संग्राम केला, त्यांना आपण प्रत्येकाने दैवत मानलं पाहिजे. त्यांना अभिवादन करण्यासाठी इथं प्रत्येक
बहुजन समाजातील व्यक्तींनी आलं पाहिजे. बरं बरं, आता लोकसभाच्या निवडणुका होणार आहेत हां. 2024च्या. हां. कोणाची सरकार यावं असं तुम्हाला वाटते? बहुजन समाजाचं सरकार यावं, जे संविधानासाठी बहुजन समाजाचं सरकार यावं अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. देखो दर्शकों, यहाँ पर बहुजन समाज जो अलग अलग पक्ष है लेकिन सत्ताधीश बनना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे भोसले साहब ने रखी है. हाँ बोलिए. वंचित आघाडी आहे ना, त्याचं सरकार यायला पाहिजे. ठीक है, कोई बात नहीं. वंचित आघाड़ी की जो बहुजन आघाड़ी सरकार आनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है. तो यहाँ पर सर कहाँ से हैं आप? पूना से पुणे से है. कितने साल से आप यहाँ आते हैं? काफ़ी सालों से. यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले आप? ये तो प्रेरणा स्थान है, प्रेरणा लेनी नहीं पड़ती, प्रेरणा मिल जाती है. जी जी जी, मिल जाती है प्रेरणा. ये तालाब का जो संघर्ष किया था बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को, तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे मतलब समता संघर्ष है यहाँ पर, जो समता के लिए और पानी के लिए संघर्ष हुआ. दुनिया में कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ है. जी जी जी. जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इतने तादाद में आ रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से आ रहे हैं. जी जी, आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? मेरी बच्ची हाईली क्वालिफाइड है, जी. डबल ग्रेजुएट है, MBA है, HR है, और वो बहुत अच्छा उसने एजुकेशन लेके आगे बढ़ी है. अपनी जो तरक्की हुई, उन्नति हुई है, इस उन्नति का श्रेय आप किसको देंगे आप? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है. दर्शकों, यहाँ पर बाबा साहब की बदौलत से यहाँ पर हमारी एक महिला सज धरकर यहाँ पर आई है. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम ताई. जय भीम. कुठून आलात आपण? कणगुले. हं? कणगुले. कणगुलीहून आलात. बरोबर, किती वाजता आले, कधी आले? आम्ही आता 10 मिनिटं झालं आलो इथे. 10 मिनिटात आले आलात. बरं, इथं कशासाठी आलात आपण? आज 20 मार्च आहे ना, 14 तळ्याचा बाबासाहेबांनी सत्याग्रह केलेला आहे. पाणीसाठी खूप हाल आपण केलेले आहेत. ते बाबासाहेबांनी सत्याग्रह केला, त्यासाठी आपण आलेलो आहोत. बरं बरं, कोण कोण आले तुमच्या सोबत? हो, माझे मिस्टर आहेत, ही माझी मुलगी आहे, हे माझा मुलगा आहे. बरं, काय सांगा साहेब आपण? बाबासाहेबांनी 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला, पाणी चाकलं आम्हाला सर्वांचं, त्यांची आठवण म्हणून आम्ही आज इथे आलेलो आहोत. बरं बरं बरं, त्या आठवणीनिमित्तानं काय सांगाल आपण? आठवण म्हणजे त्यांची प्रेरणा घेऊन आपण काहीतरी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यांच्या प्रेरणेतून भविष्यामध्ये तुमच्या मुलांना काय बनावं असं वाटते? भविष्यामध्ये माझ्या मुलांनी बाबासाहेब म्हणजे त्यांच्या धुळीचा कणसुद्धा आम्ही पण नाही, पण त्यांची प्रेरणा घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा. बाबा साहब की प्रेरणा लेकर हर कोई शख्स यहाँ का आपकी उन्नति कर सकता है. ये अधिकार बाबा साहब ने यहाँ पर दिलाया है. और उसी बाबा साहब के घटना को याद करते हुए बहुत सारी लंबी की लाइन देख रहे हैं. बाबा साहब का पुतला से लेकर यहाँ पे जो गेट है, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में लाइन से, बड़ी शिस्त और प्यार से यहाँ पे लोग आए हैं. सर कहाँ से हैं आप? मुंबई चिंबूर. मुंबई चिमूर से आए हैं. कब आए हैं यहाँ पर? रात में. रात में आए हैं. कितने साल से यहाँ पर आते हैं आप? हर साल आते हैं. हर साल आते हैं. हर साल यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं आप? यही प्रेरणा लेके जाते हैं कि बोलिए. हाँ, यही प्रेरणा लेके जाते हैं कि हम लोग ने कितना संघर्ष किया है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, जी जी जी. और आज जो है हम ऐसे हैं उनके वजह से है. क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब पे हूँ. बैंक में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है. बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, प्रॉब्लम रूपी पर ग्रंथ लिखा था. उस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? कहाँ से आप? मैं विक्रोली मुंबई से आया. अच्छा. हाँ. कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं 2008 से आता हूँ. 2008 से आते हैं. हाँ. यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं आप? बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है ना, जी. 1927 में 1927 में 20 मार्च 1927 मध्ये ह्या माडमध्ये कुत्र्या मांजराला पाणी दिल्या जात होतं, पण आम्ही माणसं असून आम्हाला पाणी दिलं जात नव्हतं. बाबासाहेबांनी एवढा मोठा संघर्ष केला. या देशामध्ये 2 जणांनी संघर्ष केला, एक गांधीजींनी आणि बाबासाहेबांनी सगळ्या मानवजातीसाठी पाण्याचा संघर्ष केला. गांधींनी फक्त मिठाचा संघर्ष केला, पण गांधीचं मीठ कुठल्या गावात जावं हे फुकट नाही, हे विकत आहे. आणि बाबासाहेबांनी दाखवून दिलेलं कुठल्या गावात जा, कुठल्या खेड्यात जा, कुठल्या शहरात जा, पण हे पाणी तुम्हाला एक ग्लास का म्हणा तुम्हाला मोफत मिळायला जाईल. हा बाबासाहेबाचा मोठा संघर्ष. दुसरा संघर्ष असा आहे की बाबासाहेबांनी जे 14 तळं का निवडलं, कारण गावखेड्यातून लोक महाडला माझ्याबरोबर जे येतील आणि त्यातून तो संघर्ष निर्माण होईल. आणि त्यांनी असा संदेश दिला की बहुजन समाजाला की
पाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इंग्रजांना बी सांगितलं की हे निसर्गाचं पाणी आहे, कारण इथले जातीव्यवस्था मनुव्यवस्था आम्हाला पाणी देत नव्हते. इथं कुत्र्या मांजर पाणी पित होते, पण आम्हाला पाणी देत नव्हतं. हे बाबासाहेबांनी एवढी मोठी क्रांती केली, जगाच्या पाठीवर कोणीच क्रांती केली नाही. कोणी तलवारीने क्रांती केली, कोणी बंदुकाने क्रांती केली, पण बाबासाहेबांनी तशी क्रांती नाही केली. बाबासाहेबांनी एका पेनाच्या टोकावर हा भारत देशावर संविधान लिहून या तमाम बहुजन समाजाला न्याय द्यायचं काम केलं. याच्यासारखा नेता कोणच होऊ शकत नाही. आजचे जे पुढारी आपण बघतो ना, ज्या वेळेस आपण 1998ला जे आपले एकीकरण झालं होतं, त्यावेळेस आपले 4 खासदार होते. 4 खासदार, त्याच्यानंतर हे गटतट झाले. कारण जी ती ओझरमूठ अशी ठेवली असते ना, तर आज आपल्यावर एवढा मोठा प्रसंग आला नसता. आज इतर पक्ष पुढं चालले, पण आपल्या फक्त पुढाऱ्यामुळं आपल्या समाजाचं खच्चीकरण होत आहे. एक शिक्षण महाग झालेलं आहे, तुमचं शिक्षण महाग झालेलं आहे, तुमच्या नोकऱ्या गेल्या, तुमचे उद्योगधंदे गेले, तुमच्या समाजावर महाराष्ट्रामध्ये रोज अन्याय अत्याचार चालूच आहे. त्याच्यासाठी आपण सगळ्या समाजाने एकत्र आलो पाहिजे, कारण ही काळाची गरज आहे. आज मोदी जे सरकार करतं आहे त्यांनी सगळं खाजगीकरण केलेलं आहे. लहान मुलांना मोबाईल लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्या लहान मुलांना मोबाईल दिले, त्याच्यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झालेला आहे. का जीवन भर बाबा साहब ने सत्य के लिए संघर्ष किया था और सत्य के लिए संघर्ष करने के लिए बाबा साहब जहाँ पर भी जाते थे, बाबा साहब के पदस्पर्श जहाँ पर भी पड़े हैं, वो ज़मीन, वो जो एरिया है वो बहुत पुनीत हुआ है. और यहाँ पर हमारे मित्र ने बात रखी है, तो यहाँ पर और भी मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. सर जय भीम. जय भीम जय भीम. सर कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग्स टू कर्नाटक से हूँ. जी जी. मेरा डिस्ट्रिक्ट बीदर है. अच्छा. और तालुका बसवा कल्याण खंडाल बोल के गांव है. जी जी जी. मैं उधर से आया. उधर से मैं मेरा परमानेंट रेसिडेंट है और मैं अभी मुंबई में रहता हूँ. अच्छा. मैं एडवोकेट हूँ. मेरा नाम सुभाष गायकवाड़ है. जी जी जी. एडवोकेट साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पानी की जो जंग बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में की थी, बरोबर है? ये पानी के लिए संघर्ष तो था ही, लेकिन उसके साथ में न्याय की मांग थी, बराबर है? यस. तो दुनिया में ऐसा संघर्ष कभी भी नहीं हुआ जो बाबा साहब को पानी के लिए करना पड़ा. इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस घटना को हमारे देश के शोषित पीड़ित जो लोग हैं, ये जो घटना बाबा साहब ने किया, उनके लिए ना कि ये एक प्रोग्राम नहीं था. पानी को छूने का मतलब ये था कि सामान्य इस देश में रहने वाला हर इंसान को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए. किसी को भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. इंसान को इंसानियत के जैसे दृष्टि से देखना चाहिए. यही बाबा साहब का मूल सिद्धांत था. और उसी विषय को लेकर बाबा साहब ने आज का दिन जो 20 मार्च 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पुण्य भूमि को, आज हम इसको पुण्य भूमि बोलेंगे, स्वाभिमान का क्षेत्र बोलेंगे. अच्छा. दलितों को न्याय देने वाला क्षेत्र बोलेंगे. इसको कई शब्दों में वर्णन किया तो भी कमी है. जी जी. साहब आप कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक में बौद्धों की क्या स्थिति है? वहाँ की सामाजिक धार्मिक वातावरण कैसा है वहाँ का? बाबा साहब का संविधान है, हर वहाँ का दलित पिछड़ा वर्ग स्वाभिमान से जीता है. किसी को अपने आप को कम कभी नहीं समझता है. जी जी. अगर वो बाबा साहब नहीं लिखे होते संविधान, तो हमारी स्थिति सोचनीय थी. आज हमारा हर व्यक्ति, मैं एक छोटे से गांव से पैदा होकर आज वकील बन गया, उसी तरह वहाँ का हर इंसान अपने आप को शेर समझता है. कोई अपने आप को दलित नहीं समझता है. हम ब्राह्मणों से कई गुना आगे हैं. इसीलिए ब्राह्मण लोग डरते हैं आज भी. ईवीएम हटाओ बोले तो उनके गांड में दम नहीं है. सामान्य स्थिति की बात करें आज की सिचुएशन, तो वो डरपुक हो गया है, खोखला हो गया है. दलितों की यूनिटी, बहुजनों की यूनिटी और उनका विद्वत्ता बहुत आगे बढ़ चुका है. उसका डर वो ब्राह्मणों को हो गया है. जी जी. अभी 2024 आ रहा है, चुनाव आ रहा है. हर कोई पक्ष आपके अपने अपने पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरी है, बराबर है? तो आने वाले 2024 में किसकी सरकार आना चाहते हैं आप? मैं तो सोचता हूँ बहुजनों की सरकार आएगी. आज हर बहुजन चाहता है, शोषित वर्ग चाहता है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है, हर क्षेत्र को ईडी भेजा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है. आज का व्यापारी अपने आप को जो एटीएम पेटीएम किया है, उससे सब रिकॉर्ड उसके पास आया है. रोज तुम्हारी बिजनेस, भाजी बेचने वाला रोज कितना धंधा करता है, किराना धंधा वाला कितना धंधा करता है, उसका प्रॉफिट कितना है, तो उसका जीएसटी और टैक्स सरकार को भरा है क्या?
उस हिसाब से सबको नोटिस भेजेगा और सब लोग कंगाल हो गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं बचा है, सब इलीगल मार्ग से मोदी ने अपने आप में शेखर करके रखा है। धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ पर बहुजनों की सरकार आना चाहिए, ऐसी बात वकील साहब ने रखी है। वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है, तो आइए। चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे 2 शब्द सुनने के लिए। जय भीम। हाँ, धन्यवाद सर। लॉर्ड बुद्धा टीवी और बाटी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे आज? सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी जो आज ये जो अपना 20 मार्च का जो इतना बड़ा दिन है, आज का संघर्ष दिन जिसको कहते हैं, उस मुताबिक पूरे समस्त बहुजन यहाँ पे अपना विनम्र अभिवादन करने के लिए, मान वंदना देने के लिए यहाँ आए हैं। और इन्हीं का पूरा लेखा जोखा आपके कैमरा में कैद हो रहा, इसलिए सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी का हम स्वागत करते हैं। जी, बाबा साहब के क्रांति को, जो महाड़ की क्रांति हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं? इसकी नज़र तो ऐसी है कि उस जमाना कुछ और था, जो दलित पीड़ित जो अपना समाज था, उस समाज के लिए पानी के लिए मोहताज होना पड़ता था। तो बाबा साहब ने यह तय किया कि मेरे समाज को इतनी बेकार अवस्था में क्यों जीना पड़ता, तो ये पानी खुला करना यही उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये सारे समाज को, जैसे कि सवर्णीय लोग इस तालाब को हाथ लगाने से मना करते थे और चूहे कुत्ते गधे सारे इसमें नहाए करते थे, लेकिन दलित बांधव को यहाँ पे अगर छुआ भी तो उसमें घर में जाके अत्याचार किया जाता था। लेकिन ये बात बाबा साहब को बिल्कुल मान्य नहीं थी और वो ये कहना चाहते थी कि मेरे समाज को इतना गंदी तरह से ये जो बर्ताव कर रहे, तो ये हक का लड़ाई है, न्याय का लड़ाई है। और ये न्याय की लड़ाई के लिए बाबा साहब ने वो संघर्ष किया था, केवल पानी के लिए संघर्ष नहीं था। और आज ये पानी का संघर्ष पूरे देश में, पूरे देश के बाहर भी पूरा ऐलान हो चुका है कि इस समाज को बाबा साहब ने, ऐसे पीड़ित समाज को इस ऊंचाई पे जाके लेकर रखा है कि आज हमारा भाई, हमारी बहन कलेक्टर है, कमिश्नर है और न्याय का अधिकार का पूरा सम्मान के साथ अपना जीना जीती है। सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है राजेंद्र राउत, मैं पुणे से हूँ। जी जी जी, धन्यवाद, आपने जो बात यहाँ पे रखी है। दर्शकों, यहाँ पर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था, ये पानी की बात नहीं थी, ये सामाजिक न्याय की बात थी। यहाँ पर इस तालाब में जो जानवर को जाने के लिए इजाज़त थी, जानवर यहाँ पे तालाब में जाते थे, लेकिन इंसान होकर भी इंसान को पानी पीने तक अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं, लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने की है। साहब, कहाँ से हैं आप? मैं पंचगनी महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। कब आए हो यहाँ पर आप? हाँ, आप भी आया जस्ट। हाँ, अभी ट्रैवलिंग करके हम इधर तक पहुँचे। जी जी, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल होते हैं। बाबा साहब ने जो क्रांति की थी, इस क्रांति को किस तरह से देखते हैं आप? मोस्टली जो जाति व्यवस्था थी, उसको समानता मिलाने के लिए जो भी चल रहा है प्रयास अपने समाज बांधवों का, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। हर जन ने यहाँ पे आना चाहिए, तो भी तभी अपन को प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे जाके उनके कार्यों को हम थोड़ा सहायता दे सकते हैं। जी जी जी, हर शख्स ने, हर बंदे ने बाबा साहब को नमन करना चाहिए। बाबा साहब की उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, बड़ी तन्मयता से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से यहाँ पर बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुगण हैं, साथ में बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, साथ में समता संजल के जवान हैं जो अच्छी तरह से यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। तो यहाँ पे भंडारे साहब भी हैं, बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बाबा साहब को सलामी देने के लिए आए हैं। सलामी इसलिए कि बाबा साहब ने सभी समाज की गुलामी नष्ट कर दी है। यहाँ पर जो आप खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तालाब है, बाबा साहब ने जो पानी से स्पर्श उसको पवित्र किया था। बाबा साहब ने हर जगह जहाँ पर भी बाबा साहब के कदम वहाँ पे गए हैं, वो जगह पुनीत हुई है, वो जगह पवित्र हुई है। तो इस पवित्र भूमि को नतमस्तक होने के लिए, नमन करने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से यहाँ पे भिक्षुगण यहाँ पे बाबा साहब को नमन करने के लिए क्रांति स्तंभ पर आया है, जहाँ पर एक तरफ से महिलाओं की लाइन है, एक तरफ से पुरुषों की लाइन है और बड़ी शांति से, बड़ी शिस्ती से यहाँ पर लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन करना भी चाहिए। देखो, भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से
अच्छी तरह से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षु नमन कर रहे हैं। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर सलामी देने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा बैंड आप देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे समता सेंधिल के जवान यहाँ पर बहुत बैंड पथक के साथ में बाबा साहब को यहाँ पर नमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की और बाटी के माध्यम से सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से देख सकते हैं आप। बड़ी ही तन्मयता से हमारा समता सैनिक दल यहाँ पर बाबा साहब को नमन कर रहा है। साथ में बौद्ध भिक्षुगण है, भारतीय बौद्ध महासभा के भंडारे साहब और उनके सहयोगी यहाँ पर उनके नेतृत्व में यहाँ पर बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। और ये बहुत ही बौद्ध समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है। और देखो आप देख रहे हैं हमारे रुपेश साहब को हम कहेंगे कि भाई जरा हम कैमरा हमारे जो बौद्ध महासभा के जो कार्यकर्ता है समता सेंधिल उनके जरा घुमाइए। देखो दर्शकों यहाँ पर इतना माहौल है, यहाँ पे इतने लोग आए हैं, पूरे देश से यहाँ पे लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरा में हमारे रुपेश जी आपको बता रहे हैं समता सेंधिल के जवान बड़ी तन्मयता से बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और हर जवान के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी है, अलग सी रौनक है। यहाँ पर बाबा साहब, ये रौनक जो है बाबा साहब के विचारों की रौनक है, ऐसा कहा तो वो गैर नहीं होगा। सर आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज के दिन के लिए जो समता सैनिक दल के वजह से इस पे बहुत जो संरक्षण है बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च में 2027 में ये 27 में जो समता सैनिक स्थापन किया उसका जो अभी चीफ कमांडर है महाउपासिका ममता सागर मीराताई अम्बेडकर, इसने जो बढ़ाने का काम किया है। आज सैनिक कम से कम यहाँ पे 1000 सैनिक यहाँ पे उपस्थित है और मानवंदना देने के लिए खड़ा है। हजारों सैनिकों की तादाद में मौजूदगी में यहाँ पे बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। अभी बाबा साहब के पुतले के पास में बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी गए हैं नमन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। आम्ही तिकडे लातूराहून आलो आम्ही. लातूर आले बरं, कधी आला तिथे? आता इथं आताच आलो आम्ही. आता आले. कशासाठी आला जरा सांगाल का? तिकडे नमन करायसाठी आलो बाबासाहेबाच्या 14 तळ्याचं. बरं, घेतलं का? तळ बाटिवले बाबासाहेबांनी आम्हाला पाणी नव्हतं प्यायला. बाटलीला की पवित्र केलंय? पवित्र केलंय. हा, का पवित्र केलं? सगळ्यासाठी पवित्र केले, पाणी देत नव्हते आम्हाला. हा, पाणी पिण्याचा सुद्धा अधिकार नव्हता. नव्हता, तो बाबासाहेबांनी अधिकार आपला दिलेला आहे. म्हणून त्या घटनेला आम्ही आठवण ठेवून तुम्ही इथं आलेला आहात. आम्ही आठवण ठेवून कायमचे येणार. बरं बरं, आता लोक तुम्हाला लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या माध्यमातून सगळा देश पाहायला लागलाय, त्यांना काय सांगाल आपण? काय जरा अर्थ कळला. बरं जाऊ द्या, आता येणारी 2024 निवडणूक आहे, कोणाचं सरकार यावं असं वाटते तुम्हाला? आम्हाला वाटतंय की असं गोरगरिबासाठी सरकार आलं पाहिजे बाबासाहेबासारखं. बरं, सगळे हे सरकार आले त्याला पळवाले, ती सरकार आले त्याला पळवाले, ह्याला जाळपोळ करा त्याला जाळपोळ करा. मग गरीबाचं साहेब आलं ते काय म्हणते ती, तर ती आपल्याला गरीबाचं न्याय होईल, गरीबाचं सगळं काय व्यवस्था होईल. कामधंद्यावर आम्हाला काढले, आम्हाला कामधंदे नाही तर उपाशी हा. काय करता काम? काय काम करता? आम्ही काय बी झाडू मारायचं, काय बी कुठं काय कपडे शिवायचे काम करतो, ते बी पळवले. मग आता हे बाबासाहेबाच्या हे गरिबाने दिलं तर आम्हाला काय काम भेटतील, जेवाय भेटल, खाया भेटल. काम नाही, 40 वर्षाच्या माणसाला काम नाही, ह्याची काय तर सोय केलीच पाहिजे. बाबा साहब के विचारों का सरकार यहाँ पर आना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर और भी महिला जुड़ी है। जय भीम. जय भीम. हाँ. नमो बुद्धाय. जय संविधान. या ठिकाणी जे बाबासाहेबांचे 1927 सालामध्ये बाबासाहेबांनी 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला. आपल्या समाजासाठी पाणी भेटण्यासाठी, पाणी आम्हाला देत नव्हते,
आणि बाबासाहेबांनी जे खुलं केलेलं आहे हा समाज बाबासाहेबांसाठी आलेला आहे या ठिकाणी. आणि जो सरकार म्हणताय मोदी सरकार आम्हाला पाहिजे नाही आहे, जो गरिबाचं सरकार तो सरकार पाहिजे आम्हाला. वंचित बहुजन आघाडी बाळासाहेबांची जी आहे त्यांनाच आम्ही निवडून देणार आणि त्यांचं जे युती केलेली आहे तो सरकार आला पाहिजे असं आम्हाला वाटतंय. आपलं काय नाव आहे? धम्मशिला टिळक जाधव, कुठून आला? नवी मुंबई राबाडा. नवी मुंबई. हा. बरं, येणारं सरकार कोणाचं येईल असं वाटते तुम्हाला? आम्हाला नवी मुंबई या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांचं सरकार, बाळासाहेब वंचित आघाडी, शरद पवार हे जे सरकार जे आहे आता त्यांचं झालं पाहिजे. हा, मोदी सरकार आम्हाला नाही पाहिजे. गरिबांना कामधंदे मिळण्यासाठी अंत लागेल तरच अन्न भेटतं असं जो मोदींनी काढलेलं आहे ते आम्हाला नको आहे. ठीक है दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का और बाल्टी के माध्यम से लॉर्ड बुद्धा टीवी से सीधा प्रसारण महाड़ के उस शहर से जहाँ पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में तालाब के लिए पानी के लिए संघर्ष किया था. दुनिया में ऐसा संघर्ष, ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जो बाबा साहब को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा. ये बहुत बड़ी इतिहास में सुनहरे पन्नों से लिखने वाली बात है. रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी आनंदराव जी आम्बेडकर साहब मौजूद थे लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर आए थे उन्होंने, और यहाँ पर मुलाकात हो गई तो आई सीधा मुझसे बात करते. साहब जय भीम. जय भीम. और सभी आपके प्रेक्षकों को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सभी अनुयायी को आज इस पावन दिवस पर उनको सभी को शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला इस देश में समता संघर्ष के लिए किया हुआ ये क्रांति है. और ये क्रांति की याद हम सभी लोग अभी तक अपने दिलों में जतन किए हैं. और इसीलिए आज यहाँ लाखों लोग यहाँ महाड़ में पहुँचे हैं. यहाँ चौदार तले पे आ रहे हैं, वहाँ क्रांति स्तंभ पे जा रहे हैं. तो इसी तरीके से माहौल एक चार्ज माहौल है लोगों में. एक बड़ी बाबा साहब के प्रति एक बड़ी सद्भावना है और लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को जो काम किया उसे हम कभी न भूलें. सर, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहब का जो समाज है बहुत आगे है, लेकिन राजनीति में बहुत पीछे है. इस बारे में क्या कहेंगे आज? देखो सामाजिक और धार्मिक इसमें हम लोग ने बाबा साहब ने जो क्रांति दी, बौद्ध धर्म का हमें एक वरदान ही दिया ऐसा मैं समझता हूँ. उसके वजह से हमारी विचारों के सोच की एक अलग तरीके का हम लोग सोच बनाएं और हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास इसके खिलाफ खड़े रह गए. और इसीलिए आज हमारे लोग काफ़ी आगे गए हैं. मगर दूसरा एक ये है कि राजकीय के बारे में मैं इतना बताऊं कि बाकी के लोग बाबा साहब के लोगों को वहाँ राजकीय पटल पे न आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि ये लोग अगर बाबा साहब के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान का स्पिरिट जो है कि सही मायने में वो यूज़ करेंगे और बाबा साहब के विचारों पे ये देश चलेगा. और ये इस देश के किसी भी सत्ताधारी आदमी को पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर होता है तो इस देश की गरीब जनता के लिए हम सही मायने में बाबा साहब के विचारों पे काम होगा, वो इस देश में कोई चाहता नहीं है. सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हर कोई पार्टी मैदान में उतरी है, तो आपकी सरसेनानी आप है, तो आपकी जो पार्टी है रिपब्लिकन सेना उतरने वाली का मैदान? हाँ, जरूर उतरेंगे. और ये कोशिश करेंगे कि इस देश में अभी कुछ मनुवादी लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको मट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे. जी. और दूसरी बात ये है मेरा सर कि आज की एक घटना को लेकर 52 से भी ज़्यादा छोटे छोटे गुट है अम्बेडकरी समाज में, और हर कोई राष्ट्रीय नेता समझता है इस गुट का जो प्रमुख है. तो ऐसी हालात में समाज एक होना चाहिए और बाबा साहब के जो का विचारों को सरकार आएगा क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, अभी समाज को भी अक्ल आने लगी है और अभी समाज अम्बेडकरी फैमिली के पीछे एक गट्टा एक संघ हो रहा है. और इससे मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाला कल ये अम्बेडकरी विचारों का होगा. रिपब्लिकन सेना के प्रमुख हैं आप और बाबा साहब के पोते हैं, तो तमाम जनता को क्या पैगाम दोगे आज के दिन के लेकर? मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग अम्बेडकरी फैमिली पे विश्वास रखो, आपका भला जरूर होगा. इतना मैं कहना चाहता हूँ. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद. जय भीम साहब. तो दर्शकों, ये थे
रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी आनंदराज अंबेडकर साहब, जिन्होंने आने वाले जो 2024 में जो चुनाव है, इस बारे में आपने पार्टी की जो भूमिका यहाँ पे रखी है, बाबा साहब के विचार यहाँ पे उन्होंने रखे हैं और आने वाले दिनों में समाज ने बाबा साहब का विचार लेकर अपना जीवनमान बहुत अच्छी तरह से गुजारना चाहिए, ऐसी बात आनंदराज अंबेडकर साहब ने यहाँ पे रखी है। तो उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी मेरे साथ में कुछ यहाँ पे जय भीम सर्वांना। आम्ही या महाडच्या सत्याग्रहामध्ये आज आलेलो आहोत इथं। या आंबेडकरी जनतेला एवढंच आवाहन करतो की सर्व आंबेडकरी जनतेनं एकत्र व्हावं आणि बाळासाहेब आंबेडकर यांना यांच्या पाठीशी उभे राहून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांना सरळ पैशाच्या रूपात किंवा वोटाच्या रूपात जास्तीत जास्त लोकांनी मदत करावी, हीच अपेक्षा व्यक्त करतो। जय भीम, जय बुद्ध। आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है 2024 के, सभी समाज ने बाला साहब आम्बेडकर जी के पीछे खड़ा रहना चाहिए और बाला साहब को बहुमतों से चुन के लाना चाहिए, बाला साहब के पार्टी को चुन के लाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ बौद्ध भिक्षुगण भी यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। जो यहाँ पर हाथ में लाठी लेते हुए यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। और ऐसी लाठी जब बाबा साहब यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे तालाब के पानी के लिए, तभी भी ऐसी लाठी यहाँ पर थी। तो एक हाथ में लाठी लेते हुए बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब कहाँ से हैं आप? हम संगमनेर से। अच्छा, संगमनेर से। हाँ। यहाँ से कब आए हो? अभी सुबह 4 बजे से। 4 बजे आए हैं। यहाँ से कौन सी प्रेरणा लेकर जाने वाले आप? हम बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाने वाले हैं। अच्छा, इस बाबा साहब को जो संघर्ष किया था तालाब के लिए, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बचपन से देखता हूँ। अच्छा, हाँ। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं? हम बाबा साहब की प्रेरणा ये लेके जाने वाले हैं क्या हम लोग हमें से आए और अपना समाज आगे बढ़ के जाए। ठीक है, ठीक है। बाबा साहब की प्रेरणा लेकर समाज ने आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग काका ने यहाँ पे रखी है। काका, मेरे साथ में समता सैनिक दल के एक जवान यहाँ पे मौजूद है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम। हाँ, कहाँ से आप? हम लोग बम्बई से। मुंबई से है। मुंबई कितने से। जवान यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं? करीबन 600 लोग आए हैं। 600 लोग आए हाँ। हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं आप? यहाँ से प्रेरणा ये लेके जाएंगे, जिस तरह बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिस तरह बाबा साहब ने वंचित लोगों को, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं जितने भी, उनको एकजुट करने के लिए ये जो संघर्ष किया पानी का, ये इतना मायने रखता है कि इसके लिए कोई मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। इसके बारे में कोई मिसाल नहीं है। जो हम लोग को अछूतों को जो पानी नहीं मिलता था, जितने भी बहुजन लोग थे उनको पानी पीने को यहाँ पे मनाही थी, बाबा साहब ने इधर सबको पानी पिलाने का हक दिलाया। और ये प्रेरणा हमारे दिल में, हम जब तक मरेंगे हमारे बच्चे लोग आएंगे, हमारे पोते लोग आएंगे, हमारे पोते के पोते आएंगे, वो लोग भी ये परंपरा कायम रखेंगे और ये चालू रखेंगे। ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा, ऐसी बात यहाँ पे हमारे जवान ने रखी है। तो यहाँ पे और भी मेरे साथ में कुछ जवान जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और बाल्टी के माध्यम से सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से, जहाँ पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को तालाब का संघर्ष किया था। तालाब की जो बात है, पानी की बात नहीं थी, सामाजिक न्याय की बात थी, न्याय की लड़ाई थी। इस न्याय की लड़ाई के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया है। तो उसी पवित्र जगह से आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। तो आइए जवान से बात करते हैं, समता सैनिक दल के। जय भीम सर। जय भीम सर। आपका नाम बोलिए सर। विकास रविंद्र अहिरे, मुंबई बटालियन। जी जी, मुंबई बटालियन। यस सर। समता सैनिक का जवान बोलकर आप कितने दिन से काम करते हैं? सर जी, मैं तो अभी 29 जनवरी 2023 से समता सैनिक में ज्वाइन हुआ था। जी जी जी। पहले मुझे ज़्यादातर जानकारी नहीं थी समता सैनिक दल के बारे में, पर जब 6 दिसंबर को मैं दादर गया था चैत्य भूमि बाबा साहब को 6 दिसंबर को अभिवादन करने, तब मैंने समता सैनिक दल देखा, मैं उसमें ज्वाइन हो गया। उसके बाद मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार ज्वाइन हो गया। मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है, मेरे दोस्त है, सब हम लोग ज्वाइन हो गए, क्योंकि हमें वो बाबा साहब की मूवमेंट हमें मालूम पड़ी। क्योंकि बाबा साहब ने जो उस टाइम में संघर्ष किया था, आज के हालात में कोई परिस्थिति अलग नहीं है। तब पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब को, आज जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
हमारे समाज को, दलित समाज को आज भी तुच्छ लेकर जा रहा है, उन पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसके खिलाफ हमारा ये समता सैनिक दल हमेशा मैदान में डटा रहेगा, समाज के पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। उसके लिए हमें बाबा साहब से प्रेरणा मिलती है। समता सैनिक दल में हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमको ये सब सिखाया जाता है। और हर कोई यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिलता है, हम लोग आते हैं अपने दिल से, अपने मन से कि हमारा भी हमारे समाज के खिलाफ कोई कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसको भी हमें बचाना है। आज की तारीख में वो खतरे में है, तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लड़के लोग जो है वो समता सैनिक दल में भर्ती हुए और सब साथ मिलकर समाज की रक्षा करें। जी 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 सैनिक, आपसे एक मेरी बात है कि आने वाला जो 2024 का जो इलेक्शन है, बराबर है जी, ये जो लड़ाई है, जो जंग है जी, आने वाली कौन सी सरकार आएगी ऐसा लगता है आपको? किसकी सरकार आएगी? जी, हमारी तो पूरी कोशिश है, हमारे पूरे समाज की कोशिश है, वंचित बहुजन दलित जितने भी है सबकी कोशिश है कि बाला साहब अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार आए। हाँ। बट अभी उनका जो चल रहा है मसला सीट के ऊपर से, फिर भी समाज ने, दलित समाज ने पूरा एक निश्चय ठान लिया है कि हम सब एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर के पीछे खड़े रहेंगे। वो जिसको बोलेंगे हम लोग उसी को वोट देंगे, उसी की सरकार लाएंगे। जी 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 यहाँ पर मेरे साथ में अभी जो सैनिक ने बात रखी है उनकी धम्म पत्नी, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम सर, खाली जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोला काका, नको, जय भीम सर. या महाडच्या सत्याग्रहाला कोणत्या नजरेने पाहता आपण? काय सांगाल या संदर्भात? काय माहिती आहे? वंचित बहुजन आघाडी नाही सर, बाबासाहेबांनी संघर्ष केला होता, या घटनेला आपण कसं पाहता? त्यांनी आमच्यासाठी आज भरपूर काही केलेलं आहे. खूप म्हणजे खूप बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी केले आहे. आम्ही त्यांचे उपकार किती जन्म जरी घेतले तरी काही फेडू शकत नाहीये. आमच्यासाठी ते सर्वस्व आहेत. एवढंच बोलेल मी, बाकी काही नाही. बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है, लेकिन हमने बाबा साहब को क्या दिया है, क्या कहेंगे? हमने बाबा साहब को जो दिया है वही उन्होंने पाया है। और जो ये जो है बाबा साहब ने सत्याग्रह जो किया है, ये ऐसे लिए किया है कि जब यहाँ पे कव्य पानी पीते हैं और जितने जूते और पानी पीते हैं सब करते हैं, लेकिन जो हमारा जो समाज है वो ये क्यों नहीं पानी पी सकते हैं, इसलिए बाबा साहब ने ये सत्याग्रह किया है। इस तालाब के लिए संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब को। जानवरों को यहाँ पे मुबा थी, जानवरों को इजाज़त थी, लेकिन मानव होकर मानव के लिए यहाँ पे आने का इजाज़त नहीं था। ताई, कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से है। कब आई हो आप? सुबह। अच्छा, 5 बजे। यहाँ पर किस लिए आई हो आप? अभिवादन करने के लिए। अभिवादन। आज क्या है? आज वो 14 तारीख का ये है ना, आज के दिन ये किया था, संघर्ष किया था उन्होंने। जी 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 बराबर है। लॉर्ड बुद्धा टीवी की माध्यम से और बार्टी की माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है। हाँ। लाइव टेलीकास्ट है। क्या कहेगी घर में बैठे हुए लोगों के लिए? घर में बैठे अभी तो बोलने के लिए अभी तो कुछ नहीं है, घर में बैठे, लेकिन जो घर में बैठे उनको मैं बोलूँगी यहाँ पे आओ, जहाँ जहाँ अपना जो बाबा साहब ने छोड़ा है उधर जाओ, अपनी जो लोगों की जो एकता है वो दिखाओ। अच्छा, घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला। और हमारा कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, पैसा से ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इधर उधर जाते हैं ना, इधर आके दिखाओ कि हमारी एकता कितनी है। और वो एकता ऐसे कि वो इधर ही भी नहीं, वो वोटिंग के टाइम भी दिखा। जी जी हाँ, अभी वोटिंग की बात आपने निकाली है। हाँ, 2024 अभी आ रहा है। हाँ, मैदान अभी आगे है, तो कौन सी सरकार आएगी ऐसा आपको लगता है? अरे कौन से क्या आएगी, सवाल क्या, कोई है ही नहीं बाला साहब के अलावा। जी जी जी, वंचित के अलावा कोई है ही नहीं। नहीं, वहाँ तो आंकड़ों का खेल चलता है पूरा। नहीं तो भी बाला साहब ही आएगा। अच्छा, वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा कोई है ही नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। कोई लायक है ही नहीं है। हाँ जी 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 जी, वंचित की सरकार आनी चाहिए, ऐसे हमारे भगिनी ने यहाँ पे बात रखी है। बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर आए हैं नमन करने के लिए बाबा साहब जी। इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये घटना ये है कि जो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग जिस तरह से पानी से उनको जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, और बाबा साहब के कृपा से जो आज लाखों लोग यहाँ पे उनको अभिवादन करने आए हैं कि आज के दिन ही ये क्रांति भूमि महाड़ में बाबा साहब ने बड़ी क्रांति की थी और अछूत पिछड़ा वर्ग को पानी का अधिकार दिया था। वो हम लोगों ने हमारे स्मरण में रखते हुए हर साल हमारे लाखों अनुयायी यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं।
दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और बाल्टी के माध्यम से सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से, जहां पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को तालाब के पानी के लिए संघर्ष किया था। और बाबा साहब ने इसी दिन को इस तालाब के पानी को संघर्ष करने के बाद में पानी को स्पर्श किया था, तो इस पानी को बाबा साहब ने पवित्र किया था। उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से लोग बाबा साहब के इस घटना को याद करते हुए आए हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी महाड़।